हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों। कल यानी पिछले टर्म में मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड मैंने कल एडजेक्टिव का प्रयोग यानी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में कैसा प्रयोग होता है उसके एग्जाम्पल बताए थे। आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं जिनमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तरह कार्य करता है। ध्यान देना, आसान है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सी रीड्स द रामायण एवरी डे। फुल स्टॉप। तुलसीदास वह प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। तुलसीदास जी ने इसे लिखा था। ये वाक्य है, शी रीड्स द रामायण एवरी डे, तुलसीदास रोट इट। वह प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, तुलसीदास जी ने इसको लिखा था। अब इसमें हमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब के रूप में करना है। तो ध्यान दीजिए, कल जो मैंने वाक्य बताए थे वो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में बताए थे। जब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो वह जिसको भी क्वालिफाई करता है उसके पहले प्रयोग होता है। अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब की तरह होना है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब की तरह जब करेंगे तो जिसको भी वो इंडिकेट कर रहा है उसके बाद में यूज होता है। जैसे ये सेंटेंस है कि शी रीड्स द रामायण एवरी डे, वो प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, तुलसीदास रोट इट, तुलसीदास जी ने इसे लिखा था। तो जब इसको हम एक वाक्य में जोड़ेंगे तो वह प्रतिदिन तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामायण पढ़ती है। तो जब इसे बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, शी रीड्स द रामायण। अब ध्यान देना, ये रामायण इसी के लिए पास्ट पार्टिसिपल के रूप में रिटन बाय तुलसीदास, रिटन बाय तुलसीदास और एवरीडे लास्ट में आ गया एवरीडे। अब देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, रिटन किसके लिए, रामायण। तो शी रीड्स द रामायण रिटन बाय तुलसीदास, वह प्रतिदिन तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामायण पढ़ती है। समझ आया ना। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखिएगा, जैसे अगला समझ, शी इज wearing a ring in her finger। मतलब वो अपनी अंगुली में अंगूठी पहने हुए है, ठीक। इट इज मेड ऑफ गोल्ड। इट इज मेड ऑफ गोल्ड, ये सोने की बनी हुई है क्या, अंगूठी। तो मेड पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करेंगे, किसके लिए यूज हुआ, रिंग के लिए। तो उसको वहीं पर ले आना है, यानी वह अपने उंगली में अंगूठी पहने हुए है, ये सोने की बनी हुई है। और जब एक वाक्य हम जोड़ेंगे तो वह अपने उंगली में सोने की बनी हुई अंगूठी पहने हुए। तो जब इसे हम बनाएंगे तो हो जाएगा, she is wearing a ring। अब यहीं पर रिंग के लिए ये ले आएंगे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, मेड ऑफ गोल्ड इन हर
finger, यानी वह अपनी उंगली में सोने की बनी हुई अंगूठी पहने हुए है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये जो मेड है ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में रिंग के लिए प्रयोग किया गया है। समझ रहे ना? अच्छा, जैसे एक सेंटेंस और है, ध्यान देना जरा। सेंटेंस है वी फॉलो द path of truth and non-violence, यानी हम सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग का पालन करते हैं। दूसरा सेंटेंस है गांधी जी taught us so, गांधी जी ने ऐसा हमें पढ़ाया था। हम सत्य और अहिंसा के मार्ग का पालन करते हैं, गांधी जी ने ऐसा हमें सिखाया था। क्लियर? अब जब इसको हम बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, हम गांधी जी के द्वारा सिखाए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं। तो जब इसको हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे? वी फॉलो द path of truth and non-violence। अब ये इसके लिए यहां पर taught by गांधी जी, यानी वाक्य बना कि हम गांधी जी के द्वारा पढ़ाए गए सिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं। तो यहां पर ये जो टॉट है ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इस पूरे के लिए पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एज ए वर्ब यूज हुआ है। क्लियर? जैसे अगला सेंटेंस है he likes to read the poem मर्सी। जैसे वह पोएम मर्सी को पढ़ना पसंद करता है। ठीक है? वह पोएम यानी कविता जो इंग्लिश में है, पोएम मर्सी को पढ़ना पसंद करता है। विलियम शेक्सपियर कंपोज्ड इट। विलियम शेक्सपियर ने इसकी रचना की थी। वह मर्सी पोएम को पढ़ना पसंद करता है। विलियम शेक्सपियर ने इसकी रचना की थी। क्लियर? तो अब यहां क्या करेंगे? यहां पर कंपोज्ड ये पास्ट पार्टिसिपल एज ए वर्ब के रूप में यूज होगा। कैसे? विश्वास को हम जोड़ेंगे। वह विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित, कंपोज माने रचना, वह विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित मर्सी पोएम को पढ़ना पसंद करता है। तो जब इसको बनाएंगे तो ही लाइक्स टू रीड the
पोएम मर्सी, अब यहीं पर मर्सी के लिए कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। He likes to read the poem Mercy composed by William Shakespeare. वह विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित मर्सी पोएम को पढ़ना पसंद करता है। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे yesterday we saw the ताजमहल। कल हमने ताजमहल देखा। Yesterday we saw the ताजमहल, कल हमने ताजमहल देखा। शाहजहां built it, शाहजहां ने इसको बनवाया था। Yesterday we saw the ताजमहल, शाहजहां built it, शाहजहां ने इसे बनवाया था। तो जब इसको बनाएंगे तो कल हमने शाहजहां के द्वारा बनाया हुआ ताजमहल देखा। तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, yesterday we saw the ताजमहल। अब इसके लिए यहां पर built by शाहजहां, ठीक। जैसे यहां पर कंपोज्ड पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, अब ये बिल्ट, इसको हमने यहां पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया। किसके लिए? ताजमहल के लिए, ठीक है ना, समझ गए। तो कल हमने ताजमहल, शाहजहां के द्वारा बनाया हुआ ताजमहल देखा। ये एग्जाम्पल है। इनमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ है। आसान है, लगभग समझ में आ गया होगा। तो पास्ट पार्टिसिपल भी आपका खत्म हो गया। इनको फेयर में नोट कर लेना, एक एक एग्जाम्पल नोट कर लेना, सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद हम आपको परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाएंगे अगले टर्म पर। क्लियर? ओके।